नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मैं हूं हर्ष वर्मा। दरअसल खबर जो है आज की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म है। भारत सरकार को बड़ा झटका मिला है। ये झटका कहाँ से मिला है? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल हुआ ये कि जापान हो गया, ताइवान हो गया और यूरोपियन यूनियन हो गया, जो कि करीब 28 देशों का ब्लॉक है, समूह है। उन लोगों ने भारत के खिलाफ कंप्लेंट की थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पैनल में और वहीं पे फैसला सुनाते हुए दरअसल 2019 में कंप्लेंट की गई थी और अब इसका फैसला आया है। तो फैसला जो है वो भारत के पक्ष में नहीं आया है, भारत के खिलाफ आया है और ये एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसके मायने क्या होंगे और भारत के पास अब क्या विकल्प है, तो अब मैं आपको तमाम सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दरअसल हुआ क्या, 2014 में मोदी सरकार आई। मोदी सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस क्या रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, इंपोर्ट को कम किया जाए, क्योंकि जब इंपोर्ट लगातार बढ़ता है तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है और सीधा इसका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो मोदी सरकार ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, चीन को पीछे करने के लिए कोशिश की गई, नई नई पॉलिसीज़ लेके आए, मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया और अभी हमने पीछे कोरोना के दौर में भी देखा PLI स्कीम भी लेके आई सरकार। तो मोदी सरकार ने 2014 के आने के बाद से अपने एजेंडा पे रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर फोकस किया जाए ताकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके, रोज़गार पैदा हो और हम लोग एक्सपोर्ट की जो दुनिया के जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं उनकी लिस्ट में हमारा भी नाम शामिल हो सके। अब इसके लिए मोदी सरकार ने किया कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके जो विदेश से भारत में आते हैं और जो हिंदुस्तानी बड़े लेवल पर जो है उसको खरीदते हैं और ऑब्वियसली बात है अगर वो बाहर के किसी सामान को खरीदेंगे तो उस कंपनी को फ़ायदा होगा और उस देश को फ़ायदा होगा। तो मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने बेसिकली जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। इम्पोर्ट ड्यूटी किस हिसाब से लगा दी मैं आपको समझाऊँ। इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई कई आइटम्स के ऊपर, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, मोबाइल एसेसरीज हो गई या कंपोनेंट्स हो गए, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े जो भी कंपोनेंट्स थे, कुछ कंपोनेंट्स पर उन्होंने बेसिकली इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी और ये इम्पोर्ट ड्यूटी 7.5% से बढ़ते बढ़ते करीब 20% तक कर दी। अब इसका मायने क्या हो ये भी समझ लीजिए। अब हुआ क्या, मान लीजिए कि कोई सामान बाहर से आया, आप यहाँ पे खरीद रहे हैं तो उस कंपनी को फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ की जो कंपनियां बना रही हैं उस सामान को, उसको तो खरीदा नहीं जा रहा, उसको तरजीह नहीं दी जा रही, वो सेकेंडरी पर है। तो जब हम उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी सरकार तो लोगों को महंगा मिलेगा और लोग उसको नहीं खरीदेंगे। इससे बेटर है कि लोग जो भारत का जो बने हुए सामान है उसको खरीदेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को फ़ायदा होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा। तो इससे इकनॉमी को भी फ़ायदा होगा और हम लोग एक्सपोर्ट की जो लिस्ट है बड़े बड़े देश है उसकी लिस्ट में भी आगे बढ़ सकेंगे। अब यहाँ पर जब भारत सरकार ने उसमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो ये जो देश थे, जापान हो गया, ताइवान हो गया या यूरोपियन यूनियन हो गए, उन्होंने बोला कि इससे हमें सीधा नुकसान हो रहा है। एक आंकड़ों में यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई हमें हर साल $600 मिलियन यानी $60 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि उनकी मांग थी जापान ताइवान की भाई जितने भी ये सब कंपोनेंट्स हैं इसके ऊपर तो ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन जबकि भारत सरकार ने इस पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। तो उन्होंने इसी को लेकर शिकायत दर्ज की थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पैनल पर और जहाँ पर उन्होंने ये फैसला सुनाया। अब इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, इसके इस पहलू को भी समझ लेते हैं। देखिए भारत को इस तरीके से एक हम लोगों ने देखा कि जब कोरोना का दौर आया तो मोदी सरकार जो है वो PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई। अब उसकी स्कीम का मकसद क्या था कि भाई भारत में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, चाहे वो भारतीय कंपनी विदेश कंपनी हो, वो भारत में आए और प्रोडक्शन करें और उनको सीधे तौर पर इंसेंटिव मिलता है। इससे क्या होता है, भारत को रोज़गार पैदा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्सपोर्ट के लिए भी और हर लिहाज से टेक्नोलॉजी भी भारत के अंदर आती है। अब क्या हुआ भाई, अब ये फैसला जो विदेशी कंपनियां थी वो इसको एक झटके के तौर पर देख रही हैं। पीछे मैं आपको बताऊं ये इतनी कामयाब स्कीम रही कि नीति आयोग के जो CEO हैं परमेश्वर अय्यर, उन्होंने भी बताया कि PLI स्कीम के तहत 45,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है और यहाँ तक कि 3 लाख नौकरियां जो हैं उसका भी सृजन हो चुका है। लेकिन अब ये जो है जो फैसला है उसको एक तरीके से PLI की स्कीम के तौर पर झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए भारत में आ रहे हैं और PLI स्कीम के तौर पर अपनी जो भी हैं कोशिशें कर रहे हैं। अब भारत के पास क्या विकल्प है, इस एंगल को भी देख लेते हैं। भारत के पास देखिए विकल्प जो है WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पैनल था उसने तो फैसला सुना दिया, लेकिन भारत के पास एक विकल्प है। WTO के ही अंदर एपिलेट बॉडी होती है जो सर्वोच्च बॉडी होती है, तो भारत सरकार वहाँ पर अपील कर सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबरों मीडिया में की रिपोर्ट्स के हिसाब से खबर चल रही है कि भारत सरकार वहाँ पर अप्लाई करेगा एपिलेट बॉडी पर, ये देखना होगा। और जब वो अप्लाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो सरकार है, मोदी सरकार अपना जो पक्ष तो है वो मजबूती से रखती है। तो जैसे भी जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे और आपसे बस यही गुजारिश है कि इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए और बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।